रियल इस्टेट बिजनेस। ये रियल इस्टेट बिजनेस क्या है? रियल इस्टेट बिजनेस का मतलब जमीन और उस पर बने सभी संपत्तियों, इमोवल प्रॉपर्टी से पैसा कमाना या आय अर्जित करने से है। ये रियल इस्टेट बिजनेस में काम क्या होता है या इसके अंतर्गत क्या क्या बिजनेस आता है? संपत्ति का खरीदना और बेचना, प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज। रियल इस्टेट में सबसे महत्वपूर्ण काम संपत्ति यानी प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना है। इसमें रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का लेन देन शामिल होता है। इस बिजनेस में एजेंट और ब्रोकर खरीदारों और विक्रेताओं के बीच माध्यम का कार्य करते हैं। उन्हें सही संपत्ति खोजने या अपनी संपत्ति बेचने में मदद करते हैं। संपत्ति का किराया और पट्टा, रेंट एंड लीज। किराए और पट्टे पर संपत्तियों का देना भी रियल इस्टेट का एक प्रमुख हिस्सा है। इसमें किराएदारों को खोजने, किराए की शर्त तय करने और किराया संग्रह करने जैसे कार्य शामिल होता है, जो कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रकार की संपत्तियों के लिए हो सकता है। संपत्ति का विकास, प्रॉपर्टी डेवलप। संपत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें जमीन खरीदकर उस पर निर्माण करना शामिल है। यह विकास परियोजना आवासीय, कॉलोनी, इंडस्ट्रियल इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और अन्य संरचनाओं का निर्माण पर केंद्रित होता है। संपत्ति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन। संपत्ति का इवैल्यूएशन एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें किसी प्रॉपर्टी का वर्तमान प्रेजेंट मार्केट वैल्यू का निर्धारण किया जाता है। यह प्रक्रिया बिक्री, खरीद, टैक्सेशन और अन्य वित्तीय फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। संपत्ति का प्रबंधन, मैनेजमेंट। संपत्ति प्रबंधन में संपत्तियों को देखभाल और रखरखाव का काम होता है। इसमें किराएदारों की शिकायतों का समाधान, रखरखाव और मरम्मत कार्य और संपत्तियों का सामान्य प्रबंधन शामिल होता है। रियल इस्टेट मार्केटिंग, संपत्तियों का विपणन भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें संपत्तियों की लिस्टिंग, एडवर्टीजमेंट और विपणन अभियान शामिल होते हैं, ताकि संभावित खरीदारों और किराएदारों को आकर्षित किया जाए। वित्तीय सेवाएं, फिनेंशियल सर्विसेज। रियल इस्टेट में वित्तीय सेवाएं जैसे कि डेब्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी शामिल है। इन सेवाओं के माध्यम से खरीदारों और निवेशकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार सही ऑप्शन चुनने में मदद की जाती है। कानूनी सेवाएं, रियल इस्टेट में कानूनी सेवाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें संपत्ति के दस्तावेजों की तैयारी, जो डीड बोलते हैं हम लोग, कानूनी जांच और विवाद समाधान शामिल होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सभी लेन देन कानूनी रूप से सुरक्षित और वैध तरीके से किए जा रहे हैं। रियल इस्टेट कंसल्टेंसी, रियल इस्टेट कंसल्टेंसी संभावित खरीदारों, विक्रेताओं और निवेशकों को उनके लक्ष्यों और आवश्यकता के अनुसार सलाह देते हैं। इस सलाह संपत्ति की खरीद, बिक्री, विकास और निवेश से संबंधित हो सकते हैं। तो इसी प्रकार रियल इस्टेट बिजनेस के अंदर ये सब बिजनेस आता है।
इसे छोड़कर भी और बहुत सारा बिजनेस आता है। नमस्कार, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।